मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से मैंने जो अंधविश्वास को मिटाने की और बुरे प्रथाएं और जो पुराने रिवाज हैं उन्हें मिटाने की मुहिम शुरू कर रखी है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं ये जानता हूँ आज का युवा 35-40 साल का सामाजिक बातों को जानना ही नहीं चाहता, नए युग के दौर में दौड़ रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसे मेरे वीडियोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी अनेक कुप्रथाएं चली हुई हैं, रीति रिवाज चले हुए हैं, मान्यताएं चली हुई हैं जिन्हें कानून भी नहीं मिटा सकता। हमारे हृदय पटल पर ऐसी उनकी छाप है, हम उनसे बाहर जा ही नहीं सकते। लेकिन मेरे प्रेरणादायक वीडियो एक दिन जब भी आप पढ़ेंगे, आपके घर में सुख शांति का संदेश लेकर आएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। अब सुनिए। हरि ओम नमः शिवाय। मेरा आज का वीडियो इस बात पर है कि संस्कार विहीन मानव और संस्कार विहीन समाज दोनों को देश का बड़े से बड़ा कानून भी सुधारने में असमर्थ है। कारण जब तक स्वयं प्राणी सुधरने का प्रयास ना करे। एक छोटे से गांव में धन्नी काल्पनिक नाम का आदमी रहता था। संस्कारवान था। धन्नी का एक मौलिक विचार था, कोई सुधरे या न सुधरे, प्रयास तो जरूर करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ ये बात हर आदमी में होनी चाहिए। इस विचार के साथ धन्नी गांव में भी नशा, दहेज प्रथा, जुआ खेलना और अन्य प्रकार की कुप्रथाएं और मान्यताओं के सभी आयोजनों से अपनी दूरी बनाकर रखता था, जिन्हें वे समझता था कि मेरे घर में, परिवार में और समाज में हानि होगी, उनके पास वो फटकता ही नहीं था, ताकि उसके परिवार पर इन बुरे संस्कारों का प्रभाव ना पड़े। ये विचार आप में भी होना चाहिए। मेरा वीडियो इस बात पर जोर दे रहा है, ये एक धन्नी की बात नहीं है, आप में भी होना चाहिए। धन्नी के परिवार में धन का अभाव होते हुए भी धन्नी ने बच्चों की शादी में कोई दहेज नहीं मांगा और ना ही लिया। साथ में लोगों की तरह शादी समारोह में शराब पार्टी भी ना चली। धन्नी के इस विचार के कारण समाज का एक वर्ग धन्नी से नाराज रहने लगा। भाई, अगर आप शराबी को शराब नहीं दोगे तो नाराज होगा। कोई भी कंजूस, कोई इकलखुरा, कोई नाम देता, कोई कुछ नाम देता, कोई कहता इकलखुरा है, कोई कहता कंजूस है, और असामाजिक आदि बातें बोलकर अपने मन को शांत कर लेते। कहने का अर्थ है कि धन्नी के खिलाफ ही बोलते, जब भी बोलते उसकी अच्छी बातों पर ध्यान नहीं देते। जो अपने विचार चले आ रहे थे उन्हीं पर वो अडिग थे। धन्नी के पुत्र की नौकरी शहर में लगने के कारण धन्नी का पूरा परिवार भी शहर आकर रहने लगा। पड़ोस में मेल जोल बढ़ा। जैसा हम सभी जानते हैं, भारत त्योहारों का देश है, तो होली का त्यौहार आ गया। मोहल्ले को और कुछ धन्नी के जानकार लोग मिलन करेंगे, ऐसा चंदा मांगने आ गए। भाई, होली पर मिलन हो जाएगा, एक साथ बैठ लेंगे और चंदा इकट्ठा करके सब आपस में खा पी लेंगे। धन्नी ने तो गांव की होली, जो गोबर की कीचड़, तवे की काली शाही से मनती देखी थी, पूछ लिया, भाई होली कैसे मनाओगे? क्योंकि वो तो शहर पहल आया था, उसकी तो होली पहली थी शहर के अंदर। जो उसने गांव में देखा, कीचड़, गारा, कपड़े फाड़ना, काला मुँह करना, उसने उससे भयावह दृश्य की उसके मुंह पर छाप थी, तो इसलिए उसने पूछ लिया, भाई होली मिलन कैसे होगा?
उत्तर था थोड़ी भंग और रंग व मिठाई, बस और क्या। जैसे आप जानते हैं आज कितना नशा चला हुआ है, कोई इसे बुरा मान ही नहीं रहा सिवाय मेरे। मैं ही पहला आदमी हूँ जो गलत कह रहा हूँ, सब इसे अच्छा मान कर चल रहे हैं। जिनके बाप दादों ने बीड़ी नहीं पी वो शादियों में शराब परोस रहे हैं। क्या बताऊँ मैं आपको। शहर आने पर लोग धनी को धनी राम के नाम से जानने लगे, कुछ ज़रा बढ़ गया नाम। धनी राम जी बोले, कौन सी किताब में लिखा है होली मिलन में भंग पियो। अब धनी राम जी तो समाज की अच्छी बातों की तरफ लगे हुए थे, उन्होंने बोल ही दिया, बच्चों को नशा करना सिखाना चाहते हो। उत्तर था, अरे भाई धनी राम जी, हम रोज नहीं पीते, बस होली वाले दिन ही भंग पी लेते हैं। देखिए क्या विचार है लोगों के। भाई होली वाले दिन ही आप भंग क्यों पीते हैं? आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी पत्नी नहीं देखेगी क्या? पर धनीराम जी ने इस भंग पीने वाले जश्न के रंग में भंग डाल दिया। क्या डाला? चंदा देने से शाम इनकार कर दिया और कहा मैं ऐसे होली मिलन में नहीं शरीक होऊंगा। जो एक दो दोस्त धनीराम जी के मोहल्ले वाले बने भी थे, क्योंकि वो नए नए आए थे, तो वो भी नाराज हो गए। उनका कहना था धनीराम जी मोहल्ले के साथ रहना चाहिए। अब मैं एक बात समझाना चाहता हूँ आपको, अगर कोई कुएं में गिरने को कह रहा है तो उनके साथ में गिर जाओगे? कोई आग में कूदने को कह रहा कूद जाओगे? नशे की बात को आपके बच्चे देखेंगे, पत्नी देखेगी, बहन बेटी देखेगी, वो क्या सोचेगी? उनका कहना था धनीराम जी को मोहल्ले के साथ रहना चाहिए था। पूरे मोहल्ले की नाक काट दी। अब देखे जो सही कह रहा उसको बुरा कह रहे हैं लोग। आज के समाज का मैंने दर्पण दिया है आपको। नशा करना घर परिवार समाज के हित में है या अहित में, इस अच्छी बात पर धनीराम जी के सिवाय किसी का भी ध्यान नहीं था। सब नशे में, बिना पिए ही नशे में थे। कुछ यो बोल दे रहे थे, अच्छे बुरे का कोई ज्ञान ही नहीं था। ये है आज का समाज। मैंने समाज का दर्पण आपको दिखाया, जिस समाज में आप रह रहे हैं। मेरी ये राय है आप मेरे से जुड़ें और इस समाज को सुधारने की ओर अपनी मुहिम शुरू करें। यदि आप बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा कुछ भी खाते हैं, शराब ना पिएं। अगर कोई आपका ऐसा कोई रिश्तेदार है जो पीता है, उसे मना करें, मेरा ये कहना है। अब भी लोग इकट्ठे होते तो मुद्दा धनीराम जी की बुराई का ही होता। जब भी वो लोग जुड़ते, जब धनीराम जी का ही जिक्र आ जाता। बात तो आई गई हो गई थी और मोहल्ले के कुछ लोग धनीराम जी के विचारों से सहमत भी थे। कुछ लोग अच्छे भी थे, वो कह भी रहे थे भाई ये तो ठीक ही कह रहे हैं, और ये भी महसूस कर रहे थे कि जब हम घर के जिम्मेदार आदमी त्योहारों पर स्वयं नशा करेंगे तो परिवार और बच्चों पर बुरा प्रभाव तो ज़रूर पड़ेगा। ऐसा नहीं है, समाज में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन पता नहीं वो सामने क्यों नहीं आ रहे, क्यों डर रहे हैं अच्छी बात कहने से। समय गुजरता गया, त्यौहार दिवाली का आ गया। होली वाली वही चांडाल चौकड़ी कहूँ या समाज सुधार गिरोह। मैं तो इस बात से भी डरता हूँ, उन लोगों को कहूँ क्या, चांडाल चौकड़ी बताऊँ या फिर समाज सुधारक आदमी बताऊँ। हंसी भी आती है और भाई क्रोध भी आता है, अफसोस तो होता ही है। ये प्लान बनाया उस गिरोह ने कि धनीराम जी को भी अपने साथ दिवाली मिलन में शरीक कर लेते हैं, पर चंदा नहीं लेंगे। उनके दिमाग में था चंदा मांगने की वजह से धनीराम जी हमारे से खिलाफ हैं, इसलिए चंदा हम लेंगे ही नहीं अब के, लेकिन उन्हें जोड़ लेते हैं। और धनीराम जी को भी दिवाली मिलन का निमंत्रण दे दिया है। धनीराम जी भी ये सोचकर खुश थे शायद लोग सुधर गए होंगे। पर दिवाली मिलन में लोग जब धनीराम जी को शराब पिए हुए और ताश का जुआ खेलते हुए मिले तो धनीराम जी गुस्से में बोले। उनको तो एकदम परेशानी हो गई। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। इतने में किसी के मुंह से ये शब्द निकल गए,
भाई एक पैग धनीराम जी को भी दे दो। भाई शराब पीने के बाद तो आदमी होश में रहता नहीं, कुछ भी बक देता है। वही बात यहाँ हो गई। एक आदमी ने कहा भाई अरे भाई एक पैग धनीराम जी को भी दो, ये हमारे क्लब के नए सदस्य हैं। गुस्सा शांत हो जाएगा। ये शब्द सुनकर धनीराम जी क्रोधित हो गए और वहाँ से चले गए। उन्होंने देखा भी ये लोग तो सुधरने वाले नहीं हैं, मैं तो अपने को अलग कर लूँ। सब ने सोचा अच्छी बला टली, ऐसे आदमी को बुलाना ही नहीं चाहिए था जो क्लब के साथ नहीं लगना चाहता। पर हद तो तब हो गई जब धनीराम जी घर में जाकर थाने पहुँच गए और चांडाल चौकड़ी उस नशेड़ी और जुआरी सभी को पुलिस से पकड़वा लिया। वो गिरफ्तार हुए। अब क्या था, त्योहार का दिन, सारा मोहल्ला धनीराम जी को ही बुरी भली बोलने लगा। जिनके पति गिरफ्तार हो गए उनकी पत्नी के आशीर्वाद देती धनीराम जी को। यही कहने लगी धनीराम जी के क्या बाप के पी रहे थे, धनीराम जी को क्या मतलब था पुलिस से। कहने का मेरा मतलब आपसे ये है, ये समाज है, ये समाज के सदस्य हैं। अच्छी बात को क्यों नहीं हम अपनाना चाहते, बुरी बात में क्यों हम अपने को जोड़ रहे हैं, कब सुधरेंगे हम। देखा ये है हमारा समाज। आपके सामने मैंने समाज की वास्तविकता को रखा है। बुरे फंसे बुरा न बताकर दूसरे को ही ठीकरा फोड़ने लगे। मतलब ये तो किसी ने कहा नहीं भाई शराब क्यों पी रहे हो आप होली पर, लेकिन बेचारे धनीराम जी पे ही ठीकरा फोड़ दिया। उसे क्या ज़रूरत थी पुलिस में जाने की, हम अपने घर की पी रहे हैं, उसके बाप का पैसा है, फलाना ठिकाना, हज़ारों उस पर इल्ज़ाम लगा दिए। अपनी गलती को महसूस नहीं किया। आज का ये समाज है, ये हमारे विचार हैं, ये हमारी प्रथाएं हैं, इस पर ध्यान दीजिए। सारे मोहल्ले में दिवाली की खुशी मातम में बदल गई। सारा मोहल्ला धनीराम जी को ही गाली दे रहा था। आप भी सोचिए, जिसका पति या बेटा या भाई या पिता गिरफ्तार होगा तो वो क्या आशीर्वाद फेंकेंगे, तो गालियाँ ही देंगे। पर धनीराम जी यही सोच रहे थे, आज कैसा युग आ गया है, भला करो तो बुरा मिलता है। अब सारा मोहल्ला धनीराम जी को सबक सिखाने में लग गया कि भाई इसको सुधार जरूर करो, ये तो हमारे पीछे ही पड़ गया। सारे मोहल्ले ने अनेकों इल्ज़ाम झूठे लगाकर, उन्होंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं था जो इल्ज़ाम लगे, लेकिन फिर भी जब इतने आदमी चांडाल चौकड़ी के इकट्ठे हो गए तो इल्ज़ाम तो आप किसी पे लगा दो, चार गवाह खड़े कर दो, ना चोरी की हो तो भी वो चोर साबित हो जाता कानून की नज़र में। क्या करें। अनेकों इल्ज़ाम लगाकर धनीराम जी की शिकायत पुलिस में कर दी और धनीराम जी जनता को धमकाने और शांति भंग करने के केस में जेल में चले गए। धनीराम जी को भी बंद करवा दिया। शराबी व जुआरी ग्रुप के कई परिवारों के लोग ये भी कह रहे थे कि धनीराम जी का क्या दोष था, जेल तो शराबियों को और जुआरियों को होनी चाहिए। पर सबने उस सीधे साधे इंसान धनीराम जी को फंसा दिया। कुछ लोग चुप चुप जिक्र तो करते थे, वो मान रहे थे सही है धनीराम जी, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। ये समाज का वास्तविक रूप है। लाश पड़ी रहती है, चिल्ला रही रहती है, मुझे उठाओ, मुझे अस्पताल पहुंचाओ, बच जाऊंगा, कोई नहीं सुनता। वाह रे हमारे समाज, आज़ादी के बाद क्या हो गया है तुझे, पंगु बन गए हम लोग। सारा मोहल्ला यानी चांडाल चौकड़ी एक तरफ धनीराम जी को भला वह समाज सुधारक तो मान रही थी, पर कोर्ट में धनीराम जी के फेवर में कोई एक आदमी भी गवाही देने को तैयार नहीं था। सारा मोहल्ला चांडाल चौकड़ी की ओर था, नशेड़ी की ओर। क्या ये सही बात है? मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, क्या मेरे विचार गलत हैं? क्या मैं आपको सही रास्ते को नहीं दिखा रहा? फिर आप क्यों नहीं अपना रहे हैं मेरी बातों को, क्यों नहीं मुझसे जुड़ रहे हैं? बड़े दुख की बात है। कोर्ट ने धनीराम जी का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए, वो तो समाज सुधारक था, इस शर्त पर जमानत दे दी कि मोहल्ले वालों से फैसला कर लो
अच्छे रहोगे, नहीं तो जेल काटनी पड़ेगी। कानून तो सबूत से चलता है, सबूत धनीराम जी के खिलाफ थे सारे, फेवर में कोई गवाह एक भी नहीं था। धनीराम जी राजीनामा लिखित में कोर्ट में पेश जमा करके और रात की सांस ली। भाई उन्होंने सोचा पीछा तो छुड़ा है नहीं, जेल में जाने से क्या फ़ायदा। उन्होंने हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी और लिखित में उनके दस्तखत कराकर फैसले की वहाँ पर दरख्वास्त लगा दी। अब धनीराम जी अपने मकान के सामने लगे नीम के पेड़ की ठंडी छाँव में बैठकर यही सोचते हैं, क्या समाज सेवा करें या ना करें। क्योंकि जो इतना कष्ट उन्हें बिना बात झेलना पड़ा अच्छी बात के लिए, तो ये तो कोई भी आदमी, आप हों या मैं हूँ, ज़रूर सोचेंगे आगे समाज सेवा करूं या ना करूं। करूं तो जेल जाऊं, ना करूं तो मूर्ख कहूं। समाज कैसे बदलेगा, धनीराम जी यही सोच रहे थे। कोर्ट सही फैसले क्यों नहीं कर पाता, लोग अपनी में अपने बच्चों की भलाई के बारे में कब सोचेंगे। और ठंडी हवा का आनंद लेते हुए नींद में चले गए। क्योंकि धनीराम जी ये जान चुके थे पुरानी प्रथाएं, पुराने जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो श्रृंखलाएँ हैं, हम उनसे बाहर कानून बनने के बाद भी नहीं आना चाहते या नहीं निकल पाते, और तो सुधार कैसे आएगा। आपके सामने मैंने इस समाज की पूरी वास्तविक व्याख्या की है। आप समझें इसे, अपने बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें और कमेंट ज़रूर दें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करें। धन्यवाद। नमस्ते।